कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो भी हमारे DSSS में रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने कल हिंदी के 5 पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम नेक्स्ट 6 पेपर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो DSSB PCT पेंटिंग में पेपर हुआ था वो है, तो चलो रीड करते हैं। श्रम अर्थ है परिश्रम और दान अर्थ है जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए देना। तो सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करना है। तो देखो, श्रम क्या है अपना? श्रम का अर्थ है, क्या अर्थ है? परिश्रम और दान का अर्थ है जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। तो बी क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन। उबल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उबल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है एकदम गुस्सा हो जाना। तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थर्ड, दिए गए वाक्य के लिए उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। दान, देखो दान का महत्व भी एक पूर्णदायक धर्म कार्य से कम नहीं माना जाता है ना। यही जच गया ना हमारा, तो ये ऑप्शन क्या है? राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। फूलों की सुगंध उन्हें आकर्षित करती है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची भौरे, तो भौरे का पर्यायवाची होगा मधुकर। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। फिफ्थ में फिर हमें चुनकर ये बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक बैठेगा इसमें। देखो, दान चाहे अन्न का हो या वस्त्र का हो, दान का हो या फिर श्रम का हो, एक वीरतापूर्ण कार्य है। तो दोनों में क्या आएगा? का आ जाएगा। अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन। कहीं से नया नया आया हुआ वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका क्या होगा? अनिर्वचनीय, अनाक्रांत, नवागुंतक या धारक। तो क्या होगा? नवागुंतक, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुम हमेशा अक्सर बातें करते रहते हो, तुम हमेशा घमंडी बातें करते हो, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते रहते हो, या फिर तुम हमेशा नियमित की बातें करते रहते हो। तो क्या आएगा? तुम हमेशा फिजूल की बातें करते रहते हो। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी देखिए एट क्वेश्चन। वसंत ऋतु में कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है। मधुर आवाज सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो हमें रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। किसका बताना है? कोयल का। तो कोयल को हम क्या बोलते हैं? कोयल को हम कोकिला बोलते हैं। ठीक है, यानी कि फोर ऑप्शन क्या है मेरा? डी राइट हो जाएगा। 9, जीप चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जीप चलाना मुहावरे का अर्थ होता है उस व्यक्ति के लिए जो बिना मतलब बेकार की बातों में लगा रहता है। सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध पदक्रम वाले वाक्य का चयन करें। इतिहास साक्षी है कि कितने भारतीय युवकों ने कर्म शक्ति के बल पर चंद्रगुप्त की भांति शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना की थी। यानी कि 20 का 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? 10 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। 11, दिए गए वाक्य में के लिए उचित कारक शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करें। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में श्रम का महत्व स्वीकार किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। 12 में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो चलो, फर्स्ट ऑप्शन क्या? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की व्यंग्यात्मक तथा कल्पनाशीलता की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। नहीं। तो देखो सी ऑप्शन को रीड करो। व्यंग्यात्मकता तथा कल्पनाशीलता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। इनकी सी ऑप्शन क्या है मेरा? इसका राइट है। नेक्स्ट, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के चुनी। तो जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको बोलते हैं अगोचर। यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है।
12 निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो आपके सब विचार अच्छे हैं, ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा, ठीक है, निशांत ने मुक्त हस्त दान किया, ये भी ठीक, आप कुशलता पूर्वक होंगे, ये हमारा अशुद्ध है, ठीक है। 15 भारतीय काव्य शास्त्रियों ने 9 रसों में से, यानी कि सी ऑप्शन, एक प्रमुख रस वीर रस की कल्पना प्रस्तुत की है, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी देखिए पैराग्राफ आ गया अपना, इसको रीड कीजिए। 16 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से चक्कर क्या है, तो इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में आपको रीड करना है, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। निम्न चक्कर क्या होता है, मणिपूरक, ठीक है, बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी नामोपासना का उद्देश्य निम्न में से है, तो नामोपासना का उद्देश्य किससे है, ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करना। 18 निम्न में से संत शब्द का अर्थ नहीं है, संत का कर्मठ, सज्जन, बुद्धिमान, परोपकारी, तो संत क्या नहीं है, कर्मठ नहीं है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 19 नाम स्मरण के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो कौन सा है, इसका उद्देश्य ईश्वर से मनवांछित वर प्राप्त करना होता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है, ठीक है। अभी देखिए निम्न में से संग्रह, संग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह करना, ठीक है, संग्रह होता है इकट्ठा करना, विग्रह का होगा अलग अलग करना, ठीक है। अभी ये हुआ था हमारा पीजीटी हिंदी का पेपर, इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे दिए गए वाक्य में से 3 वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, जबकि एक है जो क्रिया विशेषण का बेमेल प्रयोग किया गया है, तो कौन सा है। देखो मनोज को घर में जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी, मनोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मनोज ने बड़ी ईमानदारी से क्या किया, उसने बड़ी ईमानदारी से काम पूरा किया, मनोज बुरा भागा और चला गया, ये हमारा गलत है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है गलत है। एक शब्द का चयन करना है, हाथ की कारीगरी को बोलते हैं हस्त कौशल, यानी कि सी ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा राइट हो गया। 3 क्वेश्चन, ये हमारे पास 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें कौन सा कर्म सही है वो बताना है, ठीक है। तो चलो देखिए सबसे पहले असस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे अन्यायों के कारण करोड़ों अतंज कहे जाने वाले व्यक्ति हमसे दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं, यानी कि पहले बी फिर डी फिर सी ए, किस में है ये सेकंड ऑप्शन में। अभी दाई से पेट छिपाना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जानकर से बात छिपाना, ठीक है। अभी 5th क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण की दृष्टि संबंधी अशुद्धि हो सकती है, 4 विकल्पों में से जो हमारी क्रिया विशेषण की दृष्टि से शुद्ध है उसको चुनना है। तो देखो रमेश को धीरे पेन से नहीं चलना चाहिए ताकि वह जल्दी पहुंचे, ये गलत है, रमेश तेजी से चलकर जल्दी पहुंच जाता है, बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी बेमेल क्रिया वाले वाक्य की पहचान करनी है, मैं बाजार जाती है नहीं ना, मैं बाजार जाती हूँ आएगा, तो सी ऑप्शन क्या है राइट है। 7 हमारे गांव के लोग सज्जनता और ईमानदार हैं, तो किस भाग में इसमें किस में शब्द में त्रुटि है, सज्जनता में, ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका राइट है। अभी 8 दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, विषादपूर्ण अवस्था में उसकी शुद्ध बुद्ध लोप हो गई और वह बाह्य जगत से पूर्णतः विमुख हो गया, तो 8 का क्या होगा शुद्ध बुद्ध लोप हो गई, ए ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। 9 नीचे लिखे वाक्यांशों को क्रम से लिखकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए उचित विकल्प चुनिए, तो देखो क्या होगा 6 महीने की सजा पाने के लिए नारायण की अपील मंजूर हो गई, यानी कि बी ऑप्शन क्या है इसका राइट है 9 का, ठीक है। 10 दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण का चयन दिए गए विकल्पों में से करना। देखो हिंदी भाषा में उसका लेख बहुत अस्पष्ट था,
अच्छा था या सुगंधित था या फिर स्वादिष्ट था? तो क्या होगा? अच्छा था, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वल्य के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? उसका जीवन एक समिति परिधि में बंधा हुआ है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 12, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में चित्रकारों की अनमोल कलाओं को देखकर सभी अभिभूत हो गए। तो किस भाग में त्रुटि है वो हमें बताना है। सभी अभिभूत ठीक लिखा हुआ है, कलाओं को ठीक लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इनके 12 का सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अब जनवासी की चाल चलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो जनवासी की चाल चलना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक धीरे धीरे चलना। ठीक है, 13 का डी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। 14, किस वाक्य में सुर्ख के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किसमें? नैना ने लाल रंग की साड़ी खरीदी, यानी कि बी ऑप्शन में क्या है? सही प्रयोग किया हुआ है। अभी देखिए 15 क्वेश्चन, जिसे मोक्ष की कामना हो तो उसको बोलेंगे मुमुक्षा। ठीक है, अब ये पैराग्राफ है, इसको रीड कीजिए सभी। अभी 16 क्वेश्चन देखिए, गद्यांश में आए चिकना शब्द का विलोम क्या है? तो चिकना का विलोम क्या होता है? खुरदरा, यानी कि ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 17, गद्यांश में आए घोटते शब्द का अर्थ क्या है? तो घोटते शब्द का अर्थ है चिकना करना। अभी गद्यांश की संरचना किस विधा से आधारित है? तो किससे आधारित है? आलेख से आधारित है। डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी गद्यांश की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो गद्यांश की विषय वस्तु किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। ठीक है, अभी गद्यांश में किस वस्तु के सूखकर तड़कने की बात की गई है? तो किसके सूखकर तड़कने की बात की गई है? खर खर ताड़ के सुरखने की बात की गई है, सूखकर तड़कने की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी सेकंड शिफ्ट का चलते हैं, ये जो पीजीटी हिंदी का ही हुआ था अपना। नीचे देख वाक्य के खंडों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा गया है, उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्य का सही क्रम बताता हो। कहाँ से भी स्टार्ट होगा? समानता भी से नहीं, आरंभिक। देखो थर्ड को देखो, कलात्मक विकास, थर्ड ऑप्शन को, कलात्मक विकास और सामाजिक जीवन की असमानता दिखाते हुए मार्क्स कहते हैं कि महाकाव्यों का युगांतकारी क्लासिकल रूप कला सर्जन की आरंभिक अवस्थाओं में ही रचा जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। सेकंड, आपके स्नेहपूर्ण शब्दों, मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग के लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा? हृदय से अनुग्रहित, यानी कि अनुग्रहित हमारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है। थर्ड, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण प्रयोग की त्रुटि है? वह सबसे अच्छा लड़की है ना? सबसे अच्छी लड़की आएगा ना, तो सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अब ये देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से 3 व्याकरण की अशुद्धि है, जबकि एक में वाक्य शुद्ध है 3, और जो एक है वाक्य में विशेषण बेमेल का प्रयोग किया गया है। तो बेमेल हमें बताना है। तो देखो फर्स्ट को रीड करो, अनुज के गुलदस्ते के फूल बहुत मनमोहक थे। ये तो सही है। अनुज ने अपने कमरे में परिसर में गुलदस्ता, ये परिसर में गुलदस्ता तो नहीं है ऐसा ना, तो ये हमारा बी क्या है? गलत है। ठीक है। फिफ्थ, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको बोलेंगे स्वयंभू, यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी 6 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? सत्य, तप और समाध्याय से संचित जीवन ही राष्ट्र के नैतिक अभ्युदय का आधार बन सकता है।
अभ्युदय का आधार हमारा गलत है। 7 उद्गिर के सही विलोम शब्द का प्रयोग किस में हुआ है? तो देखो किस में हुआ है, झील का पानी आज बहुत शांत लग रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन में हमारा इसका विलोम, यानी कि ये होता है उद्गिर हमारा कुछ भी, यानी कि शांत से अपोजिट, ठीक है। अभी देखो 8 क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से कोई एक विकल्प का चुनाव कर संज्ञा युक्त बेमेल वाक्य पहचाने। दीपक न जाने किस उलझन में पड़ गया। विनय अपना देश छोड़कर परदेश चला गया, तो यही है ना बी ऑप्शन। तो क्या होगा मेरा, यानी कि इसमें संज्ञा युक्त बेमेल का प्रयोग हुआ है। अभी 9 क्वेश्चन, अग के सही विलोम शब्द का प्रयोग क्या हुआ है? तो अग का विपरीत अर्थ होता है विग, तो रघुनाथ अत्यंत विग इतिहासकार है, तो ए ऑप्शन ही क्या है मेरा राइट है। 10 निम्नलिखित अव्यवस्थित क्रम वाले वाक्यों को कै ख घ घ की संज्ञा दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़कर विकल्पों में से उचित वाक्य क्रम वाला विकल्प चुनिए जिसमें सही अनुच्छेद का निर्माण हुआ हो, ठीक है। देखिए क्या, समय समय पर वह अपने मित्र को गुणों की वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। मित्र के गुणों की अवहेलना करने वाला व्यक्ति ही मित्रता केवल नदी नाव संयोग है। सच्चा मित्र गुणग्राही होता है, ऐसी मित्रता का निर्वाह नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा मेरा, देखो सच्चा मित्र गुणग्राही होता है, पहले तो ये गाय किस में है मेरा थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ही क्या होगा राइट। 11 सर्वनाम की दृष्टि से बेमेल वाक्य पहचानिए। तो देखो वह बुरा है, सही है, वह अच्छा है, ठीक है, वो शैतान है, राम अच्छा है। तो सर्वनाम की दृष्टि से राम, ये तो संज्ञा हो गया ना राम, इसलिए क्या है मेरा डी ऑप्शन राइट है। अभी 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने का अर्थ है बहुमत से अलग रहना, यानी कि बी ऑप्शन क्या है मेरा राइट है। अभी 13 देखिए, शिव की उपासना करने वाला, तो शिव की उपासना करने वाले को हम बोलेंगे शैव, इनकी ए ऑप्शन क्या है राइट है। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कारक का चयन दिए गए विकल्प में से करें। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बधाई प्रक्षेपित की, है ना, बी ऑप्शन क्या है राइट है। अभी एक लोकोक्ति दी हुई है, उसका सही अर्थ बताना। किस वित्ती पर तनता पानी, तो इसका क्या होगा किस बात पर अड़ा हुआ है। अभी हमारा गद्यांश आ गया। जनमत निर्माण सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। नई सूचना तकनीक के आगमन से आज सूचनाओं पर कुछ शक्तिशाली वर्ग आधिपत्य नहीं रह गया है। तो इसको रीड करना है, देखो 16 गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। राजनेता किस प्रकार जनता को अपने हक में वोट देने का अनुनय करते हैं? तो किस आधार पर? अपने भाषण के आधार पर। आधिपत्य का विलोम क्या होगा? अधीनस्थ, ठीक है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य असत्य है? तो पहले आपको रीड करना है पैसेज, तो कौन सा है? देखो, मीडिया जनमत निर्माण की आंधी को हवा देने में विफल रही है, डी ऑप्शन क्या है राइट है। अभी अनुनय का पर्यायवाची बताना है, हम पर्यायवाची नहीं है। 19 में याचना होता है, सद्भाव नहीं होता, प्रार्थना होता है, मिन्नत होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है राइट है। अभी उचित शीर्षक बताना है, इसका तो क्या होगा चुनाव और राजनेता, ठीक है। अभी देखिए थर्ड शिफ्ट थी हमारी पीजीटी हिंदी की, वो करते हैं। पुजारी ने बाल गोपाल का श्रृंगार पुष्पों से किया, तो किस भाग में त्रुटि है? श्रृंगार में, ऐसे होता है ना श्रृंगार, तो क्या है मेरा डी ऑप्शन राइट है। अभी दिए गए विकल्पों 4 विकल्पों में से कोई एक शब्द जो पूर्ण रूप से शुद्ध है उसका चयन कीजिए। भारतीय संस्कृति में संकीर्णता नहीं है, एक गरिमा है जो उसे गौरवान्वित बनाए हुए है।
तो सेकंड का गौरवान्वित हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है। अभी थर्ड, बाहों का ढक होना, तो बाहों का ढक होना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत मोटा होना, ठीक है। फोर्थ, गागर में अनाज गंवार का राज, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूर्ख थोड़े में इतरा जाते हैं। फिफ्थ, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? क्या किसी के पास मेरी पुस्तक है, तो इसमें क्या संबंधवाचक का नहीं हुआ, क्योंकि क्या इसमें पर्सनवाचक का यूज हुआ है। अब निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस उच्च कोटि के निबंध तुरंत ही किसी दूसरी भाषा के साहित्य में कभी पाए जाएंगे, तो निबंध तुरंत ही में हमारी त्रुटि है। अभी 7 क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? द्रव्यवाचक यानी कि जहाँ द्रव से बात आए, यानी कि लिक्विड की बात आए, तो किसमें? पानी तो आ गया, धान भी आ गया, हवा भी आ गई, तो भलाई एक गुण है। ये बी ऑप्शन में क्या है मेरा? द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। दिए गए वाक्यों में से बेमेल वाला वाक्य, मेरे पास 2 सुंदर किताबें हैं, सही है। वह मोटा लड़का दौड़ रहा है, ये भी सही है। वह लाल फूल तोड़ते, ये भी सही। यह बड़ा छतरिया है, तो ये तो गलत हो गया ना, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी 9 क्वेश्चन, दिए गए वाक्य खंडों को सही क्रम में लगाएं। हिंदी साहित्य में, तो देखो किसमें? हिंदी साहित्य में तथा अत्यंत बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुर तुलसी प्रेमचंद आदि का मूल्यांकन मानवतावादी दृष्टि से किया है, तो ए ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, तो उसको बोलते हैं कर्णपाली, ठीक है। 11, सरी डैश की छवि माता यशोदा के प्रेम पूर्ण अनुशासन का प्रतीक है, तो श्री कृष्ण है ना, तो श्री कृष्ण का पर्यायवाची बताना क्या? दामोदर। 12, किस शब्द का अर्थ किरण है, तो किसका अर्थ किरण है? कर का अर्थ, ठीक है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, नीचे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, उसको बोलते हैं इंद्रिय जीत, जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया हो, ठीक है। किस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है? राम स्कूल जाता है, सही है। मेरी किताब मेज पर है, सही है। बच्चा खेल रहा है, सही है। पर्वत बाहर से घर आई, ये हमारा गलत है। 15 क्या है? वाक्य क्रम की दृष्टि से सही विकल्प चुने। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। ये आपका पैराग्राफ है, इसको रीड करो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 16, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या है? आदिकालीन साहित्य। अभी सर्जन का पर्यायवाची तोड़ना निर्वृत्ति तो नहीं होता, क्या होगा? सर्जन का निर्माण करना, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी अपभ्रंश का शब्दार्थ क्या है? तो अपभ्रंश का शब्दार्थ होगा विकृत भाषा, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 9वीं से 11वीं शताब्दी तक कौन सा राज्य संस्कृत साहित्य केंद्र में है? तो कौन सा? कन्नौज एवं कश्मीर। अभी पूर्ण का विलोम क्या होगा? अपूर्ण होगा, ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? राइट, ए ऑप्शन। अभी नेक्स्ट देखिए, दिए गए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो झोपड़ी का पर्यायवाची क्या होगा? झोपड़ी का पर्यायवाची होता है कुटी, क्योंकि गिरी पहाड़, घर घर होता है, महल महल, है ना। सेकंड, किस नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विशेषण शब्द का चुनाव कर वाक्य शुद्ध करें। मेरे लिए काई पुस्तक ले जाना, काई थोड़ी होता है, कई पुस्तक होता है ना, तो यानी कि सी ऑप्शन क्या है? राइट है। हाथ को हाथ न सूझना,
तो हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ होता है गहरा और घना अंधकार होना। फोर्थ, वाक्य खंड को सही क्रम में लगाएं। तो कैसे लगेगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आधुनिक दृष्टिकोण और नवीन मानवतावाद रामेंद्रिक मानवतावाद से बहुत दूर तक प्रभावित हुए। यानी कि ए ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी फिफ्थ, वाक्यक्रम की दृष्टि से सही विकल्प चुने। वह गया नहीं हो सकता, बाजार गया नहीं, बाजार गया नहीं, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। यानी कि डी ऑप्शन क्या है? राइट है। 6, नीचे दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। तो क्या होगा? राधा वल्लभ त्रिपाठी संस्कृत के मूर्धन्य सिद्धांत है। तो मूर्धन्य क्या है मेरा? इसमें गलत है, ठीक है, अशुद्ध है। अब किसी टूटी हुई इमारत का शेष, तो उसको बोलते हैं हम भग्नावशेष, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन अपने रिपीट भी हो रहे हैं, है ना। अब नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक सही क्रिया विशेषण का चुनाव वाक्य शुद्धि करे। वह अचानक, अचानक थोड़ी होता, अचानक होता है ना। तो सी ऑप्शन क्या है मेरा? राइट हो जाएगा। अभी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जिसके नीचे हस्ताक्षर किए हों। तो जिसके नीचे हस्ताक्षर किए हों उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षरी। यानी कि बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 10, बाजार गर्म होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बाजार गर्म होना यानी कि रौनक होना। 11, निर्मल शब्द के लिए विलोम, उपेक्षा की पीड़ा से उसका चेहरा पड़ गया। तो निर्मल तो क्या होता है? साफ शुद्ध। तो इसका अपोजिट क्या होगा? मलिन। डी ऑप्शन राइट। अब इसमें असहिष्णुता लिखा हुआ है, ये बताना है कि अपना ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ, असहिष्णुता ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, जीवन यापन के पर्याप्त साधनों के अभाव में मनुष्य विवश होकर अनुचित साधनों का प्रयोग करने लगता है। तो ये विवश होकर अनुचित हमारा पहला ही गलत है, त्रुटि है इसमें, ठीक है। अब किस भाग में त्रुटि है? यह शहर अपने गांव की तुलना में अत्यंत अच्छा है। यह शहर अत्यंत अच्छा, ये हमारा इसमें त्रुटि है, ठीक है। 15, किस भाग में त्रुटि है? गांव के चोर बाड़ों की खुदाई करके नित्य नई कीमती वस्तुएं ले जा रहे हैं। कीमती ऐसे थोड़े लिखते हैं। यानी कि 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये अपना पैराग्राफ है, रीड करो इसको। देखो, परमाल रासों के रचना काल का क्या माना गया है? तो कब है वो? देखो ये दिख रहा है 13वीं शताब्दी में परमाल। तो कब है? 13वीं शताब्दी में। प्रौढ़ का पर्यायवाची क्या होता है? प्रबुद्ध, ठीक है। 18, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? परमाल रासो होगा। वीर का विलोम क्या होता है? वीर का विलोम कायल। परमाल रासो के रचयिता कौन थे? जगनिक। कौन थे? जगनिक, ठीक है। तो ये हमारा 5th पेपर भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।